माय यूट्यूब चैनल बच्चों माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ समय से मैंने बहुत कम वीडियो बनाया है, लेकिन मैं फिर भी समय निकाल के आपके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। बहुत आसान है, आपको समझना है बहुत ज़्यादा। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का अर्थ होता है पॉजिटिव। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव का अर्थ होगा सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। अब दोनों में अंतर क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या होता है? इसमें सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द नो, नॉट, नन, नथिंग, नेवर, नॉर, नोबडी, नो वन आदि शब्द आने पर नकारात्मक वाक्य कहलाता है। नकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो जब भी अफर्मेटिव का नेगेटिव में और नेगेटिव का अफर्मेटिव में वाक्य बताना हो तो उस शब्द में सबसे पहले नोट है यहाँ पर कि अर्थ बदलना नहीं चाहिए। एक बात ध्यान रखो, अर्थ बदलना नहीं चाहिए। कोई भी यू नॉट चेंज द, उसका जो अर्थ है वह हमें बदलना नहीं चाहिए। No change the meaning doesn't change when you use the negative or affirmative sentence. अफर्मेटिव सेंटेंस उसी वाक्य को बोला जाता है जब उस वाक्य रचना में ही पूरे के पूरे शब्द नहीं होते हैं, नकारात्मक सोच वाले शब्द नहीं होते, तब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जब अपन नेगेटिव वाक्य में इसका रूपांतरण करते हैं अफर्मेटिव टू affirmative change into negative। अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले तो अगर पहला वाक्य दिया गया है यहाँ पे विदाउट चेंजिंग मीनिंग होना चाहिए, इसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। ही इज ए पुअर मैन। ही इज ए पुअर मैन। ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ इसको। ही इज ए पुअर मैन, ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर एज को नॉट लगा हुआ नहीं है। जब भी हम, और एक बात ध्यान रखिए कि सहायक क्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। यू नो अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब? 24 हेल्पिंग वर्ब। हाउ मेनी? 24 हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, dare, used to, how to, etc. It is all 24 helping verbs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23. One is miss out here. Would, should, would, can, could, may, might, must, dare, used to, ought to. Is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, dare, and that is the need is missing out here. That is the 24 helping verb which is used in the change into negative sentence. But here he is a poor man. He is a poor man. Poor man. It is affirmative sentence. It is affirmative sentence, and when you use the is negative sentence without changing meaning, that is the simple trick. He is, ही को जैसा कि वैसा ही रखो, फिर ईच जो है सहायक क्रिया है इसलिए हम इसको नॉट लगाएंगे। अब हमने क्या बोला गया, ये यहाँ पर पुअर जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषता बताया गया, इसका हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखना पड़ेगा, अपोजिट वर्ड। तो पुअर का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, रिच। क्या हो जाएगा, रिच। तो हम लिख देंगे ही इज नॉट अ रिच मैन, ही इज नॉट अ रिच मैन। ये हो गया आपका विदाउट चेंजिंग मीनिंग नेगेटिव सेंटेंस। कहने का अर्थ यहाँ होता है कि अर्थ को बदला नहीं है। यहाँ क्या बोला गया, ही इज ए पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है, और हमने इसको बदला नहीं है, क्या हुआ है वैसे को वैसे अर्थ हुआ लेकिन निगेटिव बनाया है। तो क्या होगा, ही इज नॉट अ रिच मैन। जो यह रिच का अर्थ होता है अमीर। क्या होता है यहाँ पे, रिच है अमीर, वह अमीर आदमी नहीं है, इसका अर्थ है कि वह गरीब आदमी है। दूसरा यहाँ पर वाक्य हो गया, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा हो गया, इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। ये बच्चों हमें जो एग्जाम्स होती है जिसमें आपको इस प्रकार के वाक्य रचना है, जो कंपटीशन एग्जाम्स होगी, AII, JEE यार बहुत सारे ऐसी कंपटीशन एग्जाम हुई, उसमें इस प्रकार के वाक्य हमें पूछा जा सकता है। अब ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया बच्चों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे हमें इसको विदाउट चेंजिंग मीनिंग से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब यह ईज आया हुआ तो सीधा पता है कि ईज सहायक क्रिया आई हुई है। हम बोलोगे कैसे करोगे, इट इज नॉट, इट इज नॉट। अब ये डिफिकल्ट का अर्थ क्या होता है, कठिन। तो इसका विरुद्धार्थी क्या होगा, इजी। क्या हो जाएगा बच्चों, इजी। तो एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर आएगा इट इज नॉट एन इजी टास्क। अब एक यहां पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हमने यहां पर एन क्यों आ गया। आपके दिमाग में तो आया होगा कि अरे यार यहां तो सर ने ये लगाया हुआ है, यहां एन क्यों आया। अब आप देखोगे तो डिफिकल्ट का जो डी है ना, यह क्या है, यहां पर व्यंजन है। व्यंजन से मतलब आप समझ गए होंगे 21 व्यंजन होते हैं, और वॉवेल्स और कोसेंट्स आपने देखा होगा, 5 आपके वॉवेल्स होंगे और 21 आपके कोसेंट्स मतलब व्यंजन होंगे। अब इसमें एन जो क्यों लगा, क्योंकि ये स्वर से शुरुआत हो रही है, ये इजी है ना, तो ये ई भी क्या है, यहाँ स्वर है, इसलिए यहाँ पर मैंने एन का प्रयोग किया है। तो ध्यान दोगे कि कभी कभी क्या होता है, किसी ये के साथ ये किसके सामने आता है, एन किसके सामने आता है। ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आर्टिकल्स का, वो आप मेरा वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि कहां पर ए का प्रयोग होता है और कहां पर एन का प्रयोग होता है। मस्ट वॉच माय वीडियो आर्टिकल्स, यू easy understand about the how you use the article a or n। एंड तीसरा जो दिया गया है यहाँ पे वाक्य एक और बड़ा, एवरीबडी वाज प्रेजेंट यस्टरडे। एवरीबडी was present, everybody was present yesterday। ये भी आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। When you use the negative sentence, will be changing the without changing meaning negative sentence। everybody को जैसा कि वैसा ही रखो। This sentence, this word is not a change, but you use the simply you use the helping verb was, so you use the not with it। उसके साथ हमें क्या करना है, not का प्रयोग करना है,
अब प्रेजेंट का विरुद्धार्थी क्या होगा? प्रेजेंट यानी उपस्थित, उसका विरुद्धार्थी होता है अनुपस्थित, और अनुपस्थित को बोला जाता है absent। तो हम यहां लिखेंगे एवरीबडी वॉज नॉट absent yesterday। इसका अर्थ क्या होगा? एवरीबडी वॉज प्रेजेंट yesterday, कल सभी के सभी उपस्थित थे। यहाँ क्या होगा? एवरीबडी वॉज नॉट absent yesterday, कल कोई भी अनुपस्थित नहीं था, इसका अर्थ सभी के सभी उपस्थित थे। अब यहां पर दूसरा दिया गया है, तो अपन यहां नोबडी भी कर सकते हैं। एक वाक्य और बोल सकते हैं, नोबडी वॉज absent yesterday। इस प्रकार से भी हम वाक्य को करा सकते हैं कि भाई कोई भी कल अनुपस्थित नहीं था। उसके बाद है वाक्य नंबर 4, आपको बता रहा हूं, शी फेल्ड टू नोटिस हिम। शी फेल्ड टू नोटिस हिम। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? शी डिड नॉट नोटिस हिम। शी डिड नॉट नोटिस हिम। शी डिड नॉट नोटिस हिम। उसके बाद जो वाक्य दिया है, गीता वॉज अनएबल टू विन द प्राइज। अनएबल टू विन द प्राइज, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या होगा? गीता कुड नॉट, अनएबल है ना, अनएबल के हमने सीधा क्या करा? कुड नॉट। अनएबल का इसके मेरे यूज क्या करते हैं? कुड नॉट विन द प्राइज। I dislike these things। I dislike these things। इसका अफर्मेटिव का नेगेटिव क्या होगा? I don't like these things। I don't like these things। उसके बाद he decided to ignore the voice। he decided D-I-C-I-D-D, he decided to ignore का आपको पता होगा, ignore the voice, इग्नोर करता था वो अफर्मेटिव में। अब इसका नेगेटिव होगा he decided not to take notice of the voice। The box was empty। अब इसका क्या हो जाएगा? The box was not contain anything। और एक बस इसका अलग हो सकता है, there was nothing in the box। there was nothing in the box। अब ये तो हो गया नेगेटिव का। अब नेगेटिव का अपन पॉजिटिव कैसे करते हैं? मतलब नेगेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव। अभी तक देखा अफर्मेटिव का
चेंज इनटू अफर्मेटिव का कैसे होगा? शी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, शी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। अब देखो इसमें क्या होगा, नॉट तो हट ही जाएगा। अब इस प्रॉपरली का क्या होता है? प्रॉपरली मतलब का होता है बैडली। क्या लिखोगे? बैडली। तो क्या होगा? शी वॉज ट्रीटेड, उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। अब क्या होगा? ट्रीटेड बैडली। उसके बाद मैरी, इट वॉज नॉट वेरी मच। दूसरा आपके इट वॉज नॉट वेरी मच, इट वॉज नॉट वेरी मच। तो इसका होगा इट वॉज हार्डली एनीथिंग, इट वॉज हार्डली एनीथिंग। अब अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा बच्चों की। इट वॉज वेरी मच, वेरी मतलब बहुत अधिक, तो यह हार्डली होगा। नॉट वेरी का क्या होगा? यहाँ हार्डली। नॉट वेरी का होगा हर, नॉट मच तो क्या होगा? इट वॉज हार्डली एनीथिंग, उसके पास बहुत कम मात्रा में था। अब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, दूसरा वाक्य ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब इसका सेटिस्फाई का क्या होगा? अनसेटिस्फाई। तो क्या होगा? ही वॉज अनसेटिस्फाई, अन लगा दो उसके साथ, तो क्या होगा? SATISFIED, अनसेटिस्फाई। इस प्रकार से हम वाक्य को बना सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो में ये समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का अफर्मेटिव हमें किस प्रकार से करना है। आपको ये वीडियो मेरा यूजफुल लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे इस बटन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपका मेरा हर एक नया वीडियो आपके पास हो और आप अंडरस्टैंडिंग करें और इसी प्रकार कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफल हो। धन्यवाद।